हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वंदना टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे फेस्टिवल आने वाला है दिवाली, और आप सभी लोग भी दिवाली की तैयारियों में बहुत ही अच्छे से व्यस्त होंगे। पर हमें साथ साथ अपनी गार्डनिंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये अब ऐसा टाइम है कि हमारे जो पौधे हैं वो अब पीले पत्ते उसके हो रहे हैं और वो सारे गिर रहे हैं। अगर हम पानी का विशेष ध्यान देंगे और उनका ख्याल रखेंगे तो पीले पत्ते होने से बच जाएंगे। क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा है, जब भी सीज़न चेंज होता है पौधों के ऊपर असर पड़ता है और पौधे अपने पत्ते पीले होकर के गिराना शुरू कर देता है। अब हमारे जो इंडोर प्लांट हैं उनमें तो ग्रोथ नहीं होगी, पर अगर ऐसे हम उनका ख्याल अच्छे से रखते हैं तो उनके जो पत्ते हैं वो पीले नहीं होंगे और ऐसी ही ग्रीनरी बरकरार रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिससे कि आपके पत्ते भी जो है पीले होने से बच जाएंगे। जैसे कि मैं अपने पौधों का ख्याल रखती हूँ और ये फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधों पर हमेशा ही देती हूँ। तो मेरे पौधे आप देख सकते हैं कि पत्ते पीले नहीं हो रहे हैं, अभी भी एकदम से ग्रीन हैं और ऐसे ही ग्रीन बने रहेंगे सर्दियों में भी। सर्दियाँ क्योंकि अब आने वाली हैं कुछ दिनों के बाद, तो अगर हम ऐसे अपने पौधों का ख्याल रखते हैं तो ऐसी ही ग्रीन ग्रीन सी पत्तियाँ बनी रहती हैं। आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ, इस फर्टिलाइज़र को हमें फूल वाले पौधे पर नहीं देना है, सिर्फ ग्रीन लीफी प्लांट पर ही देना है। वो फिर चाहे इंडोर प्लांट हो या फिर आउटडोर हो, क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि हम उन्हें आउटडोर में भी रखते हैं। तो आउटडोर में भी हमें पौधों का ध्यान रखना है ताकि उनके पत्ते पीले होकर के ना गिरें, क्योंकि जब पत्ते पीले होकर के गिरने लगते हैं तो वो अपनी खूबसूरती खो देते हैं। तो हमें इन्हें खूबसूरत बनाए रखना है और इनकी इसी तरह से देखभाल करनी है। आप देख सकते हैं मेरा ये जो प्लांट है ये बिगोनिया का, और ये स्टेन पोथोस और सारे जो भी इंडोर प्लांट हैं मैं ये फर्टिलाइज़र अपने सभी पौधे पर देती हूँ, चाहे वो एरेका पाम हो या फिर डेफिनवेलिया। और डेफिनवेलिया में तो थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ होती ही रहती है, बस बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तभी ग्रोथ नहीं होती है। और ये रबड़ प्लांट और जिसकी मैंने कटिंग कर दी है, और ये सिंगोनियम का प्लांट आप देख सकते हैं कितने ग्रीन लीफ हैं। और बिगोनिया को मैंने अभी कुछ ही दिन पहले परचेज किया था, पर इसके भी एक भी पत्ते पीले नहीं हुए हैं और देखो बहुत ही बढ़िया से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रोकन हार्ट का प्लांट जो कि मैंने कटिंग से लगाया था, देखिए इसकी कटिंग भी चल पड़ी है। तो अगर हम अपने प्लांट का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखते रहते हैं तो हमारे पत्ते पीले होके नहीं गिरते हैं, क्योंकि इनकी खूबसूरती पत्तों में ही है। और अगर जब पत्ते ख़राब होने लगेंगे, सीज़न ऐसा चल रहा है कि जैसे सीज़न चेंज होता है तो हमारे प्लांट पर जो असर होता है उसमें पत्ते ही पीले होके गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, इनका पानी का विशेष ध्यान दीजिए। पानी अब बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अब कुछ दिनों में सर्दियां आ जाएंगी तो हमें बहुत ही हिसाब से पानी देना है। ये है फिलेरोडेंड्रॉन, देखिए न्यू इसका लीफ निकल रहा है। और ये सेंचुवेरिया के पौधे और ये एग्लोनिमा, तो सभी के पौधे पत्ते बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन पत्ते हैं, एक भी पत्ता पीला नहीं है। और कभी अगर होता है जो पुराना पत्ता होता है पीला, वो मैं फिर हटाती रहती हूँ। तो आप भी अपने प्लांट का ऐसे ही ख्याल रखिए, पीले पत्ते जो हों नीचे उसे हटाते रहिए और अपने पौधों पर पानी का विशेष ध्यान दीजिए। पानी अब हिसाब से दीजिए, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो 5 से 6 दिन में पानी दीजिए। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगेगी तो आपको एक एक हफ्ते के अंतराल पे, और कभी कभी 15-15 दिन भी हो जाते हैं, तो आपको इसी हिसाब से प्लांट पर आपको पानी देना है। और ये मेरा मनी प्लांट आप देख सकते हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से ग्रीन है। तो सभी पौधे बहुत ही अच्छे से चलेंगे अगर आप इस फर्टिलाइज़र को देते हैं। कभी कभी देना है, रोज़ नहीं देना है। आगे कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, आप भी इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर ज़रूर दीजिए, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो
तो ये है वो चीज़ जिसका मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ। ये सभी के घरों में आता है और सभी लोग इसका यूज करते हैं, और आप चाहें तो इसे अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। ये है पालक के पत्ते, सभी लोग इसका यूज करते हैं, और अच्छे अच्छे पत्ते तो आप सब्जी वगैरह बना के खा लेते हैं, और बाद में जो नीचे इसकी जड़ और जो ख़राब पत्ते होते हैं उसका यूज मैं अपने इंडोर प्लांट पर करने वाली हूँ। इसे हमें फूल वाले पौधे पर नहीं देना है, इसे हमें सिर्फ ग्रीन लीफी प्लांट पर ही देना है। इसे बनाने के लिए, इसका जो फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे उसको बनाने के लिए हमें 2 लीटर पानी लेना है, और उसमें ये सारे जो है ख़राब पालक के पत्ते हैं इनका हमें प्रयोग करना है। पानी में डाल करके इन्हें भिगो देना है 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए हम इसमें भिगो के रखेंगे। इसमें ढेर सारा नाइट्रोजन है जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें आयरन भी पाया जाता है। 2 दिन के लिए मैंने इसे भिगो दिया है, और 2 दिन भीगने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। पानी बिल्कुल कालापन आ गया है पानी में, और पत्ते भी काफ़ी हद तक गल गए हैं। इसे अगर हम इस तरह से हिलाते रहेंगे तो ये धीरे धीरे गल करके पानी में मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का ये हो चुका है। इसे हमें ऐसे ही नहीं देना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही देंगे तो प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। तो हमें हिसाब से ही हर चीज़ देनी होती है, चाहे फिर वो कितनी भी फ़ायदे की चीज़ हो। हमें इसे छान लेना है, और छान करके हम इसमें 5 गुना पानी मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसको हम अपने प्लांट पर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से इसे छान लेना है, और इस तरह से इसका कलर आएगा। और सभी को मैंने छान लिया है अच्छे से। 2 लीटर पानी था ये, 2 लीटर में मैंने छान लिया है। और जो छानने के बाद इसका जो मटेरियल बचता है उसे हम कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में कहीं भी गड्ढा करके उसको दबा सकते हैं। तो इसमें हमें 5 गुना पानी इसमें मिक्स करना है। आप देख सकते हैं 5 गुना पानी मिक्स करने के बाद इस तरह से इसमें कलर आ जाएगा, और कलर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो बिल्कुल फर्टिलाइज़र ये बन के तैयार है, नाइट्रोजन से भरपूर। पालक के पत्ते तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं, और हमारे प्लांट के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा ये। इसका प्रयोग मैं अधिकतर करती रहती हूँ, हर रोज़ इसका प्रयोग नहीं करना है, कभी कभी करना है। आप इसे 15 दिन में या महीने में 1 बार कर सकते हैं। पर आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको इसका प्रयोग करना है, आपके प्लांट की मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। एकदम गीली मिट्टी में इसका प्रयोग नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा नमी रहे आपके प्लांट पर, तब इस फर्टिलाइज़र को आपको देना है। तो बहुत ज़्यादा दलदल नहीं होना चाहिए आपके गमले में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपके पत्ते हमेशा ही हरे बने रहेंगे, क्योंकि कभी भी नाइट्रोजन की कमी आपके प्लांट को नहीं होगी। बस आप इसे टाइम से डालते रहें। तो घरों में हफ्ते में 1 दिन तो पालक की सब्ज़ी आती ही है। तो अच्छे अच्छे पत्तों की आप सब्ज़ी बना के खा लीजिए, और जो उसके बेकार पत्ते हैं और उसकी जड़ें हैं उसे फेंकने के बजाय आप अपने प्लांट पर इस तरह से यूज करिए, तो आपके पौधे भी बिल्कुल हरे हरे से रहेंगे, और आपके पौधों को भी ढेर सारा नाइट्रोजन मिल जाएगा। देने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस आपका प्लांट छोटा है तो थोड़ा सा दीजिए, और अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप उसे आधा लीटर 1 लीटर भी दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि गमले के नीचे से ना गिरे, बस इतना ही दीजिए कि गमले में ही रहे। तो इस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो अपने 5 दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा जिसे गार्डनिंग का शौक़ हो। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।